कैसे हैं आप सब। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ फैब्रिकेशन ड्राइंग या जिसको हम सॉफ्ट फ्लोर ड्राइंग कहते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब होता क्या है सॉफ्ट फ्लोर ड्राइंग या फैब्रिकेशन ड्राइंग क्या होता है। ये मतलब कि जब डिजाइन आपने ड्राइंग या कोई स्ट्रक्चर उसको पास कर दिया तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, प्रोडक्शन के सेगमेंट में जाता है कि अब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो प्रोडक्शन से पहले भी एक ड्राइंग बनती है जिसको हम फैब्रिकेशन ड्राइंग या सॉफ्टवेयर ड्राइंग कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हम ट्रांसमिशन के बेस पे देख लेते हैं पहले जो हमें विजुलाइज होती चीजें। आप बिजली खंभे देखें जो ट्रांसमिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। कुछ आप 20 मीटर 30 मीटर के जो टावर देखें, ये जो टावर होते हैं तो इसमें एक साइड बिजली की सप्लाई मतलब कनेक्शन होते हैं, 3 फेज आते हैं, रेड RYB। तो इसमें क्या है कि अब ये जो टावर है आपका, इस टावर का मैकेनिकल पार्ट की बात करते हैं तो इसमें हम टावर की बात करते हैं। टावर में आपको चाहिए कि जैसे ये टावर किसी ने दे दिया कि ये हमारा टावर का इमेज है, ये हमारा टावर है, हमें ये टावर बनाना है। ठीक है, अब आपके पास है कि एक बिल्डिंग पूरा शॉप है मान लेते हैं, और किसी ने ये फोटो दे दिया कि ये टावर आपको बनाना है। तो छोटे मोटे डोर या आप कह सकते हैं कि किसी घर का एंगल ग्रिप बनाना तो पॉसिबल है, क्योंकि उसमें क्या होता है जैसे घरों पे होता है ना, वो बालकनी में वो ग्रिल डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है एक फिक्स डिस्टेंस पे स्ट्रेट में और एक हॉरिजॉन्टल पाइप से ज्वाइन कर दिया, उसमें कुछ पैटर्न डाल दिए, कुछ डिजाइन कर दिए, तो वो तो थोड़ा इजी पार्ट हो गया। लेकिन अगर आपसे कहे कि कोई एक टावर दे दिया, जैसे कि आपके पास 20 मीटर के टावर, जैसे आप देखते हैं ना बिजली का वो एक्सटेंशन लाइन, जिसपे एक्सटेंशन लाइन पे बिजली दौड़ती है, मींस करंट फ्लो होता है। तो वहां पे क्या होता है कि अब इतना बड़ा टावर है आपके पास, उसमें ब्रेसिंग्स हैं, क्रॉस क्रॉस ब्रेसिंग रहती हैं, और ये तो एक साइड से बना रहे हैं। आप वो 3D मॉडल देखेंगे तो उसमें 4 लेग होता है। ये क्रॉस ब्रेसिंग इसमें होती है, इस इन दोनों का क्रॉस ब्रेसिंग होता है, इन दोनों का क्रॉस ब्रेसिंग होता है, मतलब सारे आपस में क्रॉस ब्रेसिंग होके एक प्रॉपर ट्रांसमिशन टावर बनते हैं। फिर उस पे आपका एक साइड से इन एक साइड से आउट, वहां पे मतलब सपोर्ट के लिए टावर बना दिया जाता है। क्योंकि ट्रांसमिशन टावर में जैसे कि 132 केवी का सप्लाई है, किसी में 220 केवी का सप्लाई है, उससे भी ऊपर भी सप्लाई है। तो उसको जब सप्लाई करना है तो उसका एक तो कुछ हाइट पे हम सप्लाई कर सकते हैं ग्राउंड से, ताकि कांटेक्ट में ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 20 मीटर से 25 मीटर हाइट पे टावर बनाते हैं। अब 20 मीटर के टावर को किसी नॉर्मल स्टील या किसी मतलब जो वेल्डिंग कर रहा है उसको आप इमेज दे दो कि मुझे ये चाहिए टावर बना के, तो उसके लिए शायद पॉसिबल ना हो, या फिर वो बहुत कई बार काम किया, अगर किसी ने पहली बार जो करेगा उसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसे बनाना, ये कंप्लीट टावर बना दे। क्योंकि अब एक एक जो ब्रेसिंग होती है उस पर गसेट प्लेट लगते हैं, और एक एक गसेट प्लेट में कम से कम 9-10 बोल्टिंग होती है। क्योंकि अब 30 मीटर का तो चैनल सेक्शन आएगा नहीं, मान लेते हैं 90-90-6 का चैनल सेक्शन है, सॉरी एंगल सेक्शन है। अब वो 30 उसमें 8-9 बोल्टिंग होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मैकेनिकल के लोग हैं या हम इंजीनियर जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि उसका एक सॉफ्ट फ्लोर ड्राइंग बनाते हैं, उसको हम फैब्रिकेशन ड्राइंग कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उस ड्राइंग में सिंपली हम जो टावर है उसको छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं। जो होता है ना कि वहां पे जब असेंबली हो उससे पहले पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। मीन्स हम मान लेते हैं यहाँ हमारा वेल्डिंग शॉप है, यहाँ पे हमें वेल्डिंग करवाना है, तो इसको हम इमेज डायरेक्ट यहाँ ना देके
पहले हम क्या करेंगे, इमेज यहाँ आएगी अपने पास, ये ड्राइंग आ गई, वो ड्राइंग देखेंगे हम। अब उस ड्राइंग के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स में उसको ब्रेक कर देंगे। मतलब ये मेन लेग हो गया, ब्रेसिंग की ये है, कितने ब्रेसिंग लगेंगे, गैसेट प्लेट क्या है, क्या साइज है। जैसे हम क्या है कि 1996 के 5 लगेंगे, यहाँ मार्क मार दिए 5। ये है एंगल, ब्रेसिंग भी नहीं बताएंगे, तो बताएंगे ये एक एंगल है 8 लगेंगे जिसकी साइज ये है। एक गैसेट प्लेट है जिसकी साइज ये है, वो 25 लगेंगी। तो ऐसे हम क्या किए, चीज़ों को मेंशन कर देंगे एक पेज पे और यहाँ हम भेज देंगे। तो अब इसके लिए इजी हो जाएगा कि ये क्या करेगा, एक 90-90 का एंगल लेगा, वो उसको कट कर देगा। हम इनफैक्ट इसमें होल तक की मार्किंग कर देते हैं कि इस साइड से 25 mm पे पहला होल करो, अगला होल 30 पे, अगला होल 35 पे, मतलब सारा मार्किंग करके हम एक प्रॉपर पे हम बना देते हैं, ड्राइंग पेज पे हम देते हैं। अब उसमें क्या है, उसके बाद उसमें हम एक मार्का भी डाल देते हैं, क्योंकि अब जैसे कि एंगल एक साथ मिक्स हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सारे एंगल का पेंट अलग है या कलर अलग है, ब्रेसिंग एंगल का अलग है, मेन लेग का अलग है, फिर सब मिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि इस पे जब ये तुम कट करना तो एक मार्का मार देना। फैब्रिकेशन ड्राइंग पे एक मार्का होती है, आपने कभी देखा होगा, ब्लैक कलर से कुछ लिखा रहता है, कोड वोड, तो हम आपको कोड डाल देते हैं कि ये है आपका, जैसे कोई टावर है तो लिख देंगे CT 05 या ड्राइंग नंबर, रेफरेंस नंबर, जो भी उस पर ऐड कर देंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा मेन लेग है, ये हमारा ब्रेसिंग है, ये क्रॉस ब्रेसिंग है, ये गसेट प्लेट है। तो हमारा काम इजी हो जाएगा और टावर बना भी लेगा। अगर ऐसे आप डायरेक्टली किसी को देंगे कि नहीं नहीं आप ये टावर तैयार करके दीजिए, तो उसके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी। अब वो टावर देख के तो बना नहीं पाएगा कि आप ऐसा इमेज दे दिए टावर का, कह दो मुझे ये चाहिए। तो इसलिए हम फैब्रिकेशन ड्राइंग इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है, 2 से 3 mm का ही डिफरेंस मतलब ले सकते हैं, टॉलरेंस 2 से 3 mm का लेते हैं लगभग, क्योंकि इससे ज़्यादा टॉलरेंस लेंगे तो क्या होगा कि जो होल है वो आपस में मैच नहीं करेगा। एक भी मैच गड़बड़ हुआ या एक भी लेग कहीं भी प्रॉब्लम आई तो आपका पूरा पूरा स्ट्रक्चर असेंबल नहीं होगा। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आपको एक्यूरेसी चाहिए, बिना एक्यूरेसी के आप इसको करना बहुत मुश्किल है। तो आज उसी को हम सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं सॉफ्ट फ्लोर ड्राइंग। तो आज हम जैसे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, उसका हमने बना रखा था, लाइटिंग अरेस्टर था 132। अगर आप सब स्टेशन देखे होंगे, जो पावर हाउस जिसको कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे टावर्स होते हैं, ट्रांसमिशन टावर, तो आपका बीम टावर, तो आपका स्ट्रक्चर के जो है इक्विपमेंट टावर होते हैं। तो हम उसी में आज जो 132 kV सब स्टेशन होता है उसमें लाइटिंग अरेस्टर एक कंपोनेंट होता है। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है कि जो सर्ज लाइटें होती हैं वो ग्राउंड पे आती हैं, तो वो इसको अरेस्ट कर देता है। मीन्स इसका नाम ही अरेस्टर है, मतलब उसको वहां से इक्विपमेंट पे नहीं जाने देता, उसको सीधे ग्राउंडिंग में ले आके जीरो कर लेता है, सप्लाई कट करता है। क्योंकि जो पावर हाउस है उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर वहाँ पे अगर बिजली गिर गई और किसी इक्विपमेंट में चली गई वो, तो वो न ही सब स्टेशन को ही नहीं बर्बाद करेगी। सब स्टेशन से क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर आपके एरिया में जा रहा है वहाँ जाएगा, वहाँ हाई करंट जाएगा, तो वहाँ से भी उसको डैमेज करेगा। वहाँ से फॉल्ट होने के बाद फिर वो एक नॉर्मल किसी एरिया में जाएगा जहाँ पे कितने घर को सप्लाई दिया होगा, स्मॉल ट्रांसफार्मर पे जाएगा, वो डैमेज होगा। उसके बाद आपके घर तक को भी वो डैमेज कर सकता है इक्विपमेंट, आपके घर में भी वो सप्लाई जो इक्विपमेंट अटैच होंगे उसको डैमेज कर देगा। तो एक जगह बिजली गिरने से कितना लॉस हो सकता है, ये देखते हुए क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर वहां पे लगा दिया जाता है सब स्टेशन में। तो ये था लाइटिंग अरेस्टर, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सब स्टेशन में। अब होता कैसा है वो, तो वो एक जस्ट टावर होते हैं, आपको देखिए कि इमेज दिखाते हैं, ये देखिए, ये रहा वो टावर जिसको हम बात कर रहे हैं।
अब देखिए किसी को ये इमेज ला के दे दीजिए, करिए हमें ये टावर बनाना है, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि बस केवल इमेज देखिए और टावर बनाना चालू कर दे। किस लेंथ का है, क्या है, कोई डायमेंशन दे भी दें तो भी उसके लिए एक बार प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो छोटे का बात कर रहे हैं, और इससे बड़े बड़े जैसे बीच में ट्रांसमिशन टावर का दे देंगे तो अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। तो ये है लाइटिंग अरेस्टर। इसमें क्या होता है कि जब भी बिजली गिरती है तो वहां से अरेस्ट करके उसको अर्थ में ले आता है, वो इसके थ्रू यहाँ पे अर्थिंग लाता है, या जब एक्सेस लाइट जाती तो वो पूरा कट कर देता है सप्लाई। और यहाँ पे इसमें काउंटर लगा रहता है, ये देखिए ये काउंटर रहता है, कितनी बार करंट एक्सेस फ्लो हुई है वो यहाँ पे पूरी रीडिंग मेजर होती रहती है, तो इससे पता चलता रहता है कि कितनी बार यहाँ पे एक स्टैट भी मिलता रहता है। तो अब हम सीधे जंप करते हैं अपने वर्क पे। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, इसको डिलीट करते हैं। तो जिस टावर ड्राइंग की हम बात करते, देखिए हमको ये ड्राइंग मिली थी। अब इस ड्राइंग को आपको शॉर्ट फाइल भी मिल सकती है, मतलब ऑटोकैड के फॉर्म में, या फिर आपको कभी कभी ऑटोकैड के में ड्रॉ भी करना पड़ेगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये स्टैंडर्ड ड्राइंग है, जैसे ये एक्चुअली हरियाणा गवर्नमेंट का है, स्टैंडर्ड ड्राइंग है, तो वो ये फॉलो करते हैं हर जगह सेम पैटर्न। वरना फिर आपको ये डिजाइन करना भी पड़ता है, डिजाइन के लिए फिर आपको स्टैट का यूज करना पड़ता है, या उससे हायर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, फिर स्ट्रक्चर की जो इस स्ट्रक्चर में जो सेक्शंस है वो डिसाइड होते हैं। तो इसमें जैसे आपके पास सेक्शन दिख रहा है, देखिए आपके पास एलिवेशन प्लान दिया हुआ है, साइड प्लान दिया हुआ है, मींस एलिवेशन क्या है इसका और साइड क्या है, और बॉटम में क्या है। अब ये देखिए इसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ क्लीट लगी हुई है, 100-106 की क्लीट लगी हुई है। ये ड्राइंग थोड़ा विजुअल नहीं है क्योंकि ये पुरानी ड्राइंग है। अब इस पे देखेंगे, कोशिश करते हैं, तो इस पे आपका 25/6 23/6 ईयर तो फिलहाल मेंशन नहीं, लेकिन जितने हिसाब से ये पेज है वो, ये देखिए जुलाई 1998 की ड्राइंग है, ये जुलाई 1998 की ड्राइंग है, ये तब से ये चला आ रहा है। ये आपको एक व्यू दिया हुआ है सेक्शन ए, मतलब जहाँ पे आपको एक कट किया होगा आपको सेक्शन ए व्यू दिखा रहा होगा। देखिए सेक्शन बीवी यहाँ पे है, सेक्शन सीसी यहाँ से कट किया है। देखिए सेक्शन बीवी का यहाँ पे ऊपर दिखाया हुआ है, एक माउंटिंग अरेंजमेंट है। सेक्शन सीसी दिखाया हुआ है, इसमें प्लेट को रिमूव कर दिया, यानी कि ये ऊपर जो है ये प्लेट लगती है, 6 mm की थिक की प्लेट है, उसके साथ है। सेक्शन सी है क्या है कि प्लेट को रिमूव कर दिया, तो आपको टॉप व्यू क्या दिखेगा वो दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए एक पेंस के थ्रू दिखाते हैं, देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये तो फिर भी इजी बहुत है, इसलिए हमने इसको चूज किया। अगर वो टावर जो रहता स्लोप में रहता, तो आप देखिए अगर स्लोप टावर रहता आपके पास, तो आप टॉप व्यू देखते तो आपको क्या दिखता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर ये कुछ इस टाइप का विजुअलाइजेशन होता है टॉप व्यू इसका। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल है, स्ट्रेट है, तो इसमें क्या है कि वो बाकी जो लेग है वो मेन लेग वो हिडन है। यहाँ पे मेन लेग है एक, देखिए लेग यहाँ पे मेन लेग दिख रहा है, एक मेन लेग यहाँ, ये 4 मेन लेग है। ये ब्रेसिंग दिख रही है 50-50-6 की, 50-50-6 की। तो ये है सबसे पहले, एक्चुअली इसमें क्या है ड्राइंग को पढ़ना पड़ेगा आपको, और चीजें और ज्यादा कहाँ से क्लियर होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है BOQ, सॉरी BOM, बिल ऑफ मटेरियल। BOM में आपको दिया रहता है पहला जो मार्का है वो एंगल है, 50-50-6 का है, जिसका लेंथ 24-86 है, 4 पीस हैं, इसका वेट इतना दिया हुआ टोटल वेट। तो क्या है अब यहाँ पे देखिए जैसे क्या दे दिया, इसमें दे दिया आपको 50-50-6 का
आपको एक एंगल लेना है जिसकी लेंथ कट करनी है आपको 2486 की। एक एमएस प्लेट लेना है 4। एक एंगल लेना है 100-106 का जिसकी लेंथ 100 mm है। 8 पीस लेनी है। यहाँ पे पीस तो दे दिया, लेकिन वो जब 50-50-6 का 24 मीटर के हम एंगल ले रहे हैं तो उसमें कहाँ किस जगह पे क्या होल आएगा वो इसमें नहीं दिया है। अगर पीस कट भी कर लें तो हम होल नहीं मार्क कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम पीस की भी डिटेल बनाएंगे और होल कहाँ पे आएगा वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसमें क्या है कि पहले हमें इसको सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। सॉफ्ट ड्राइंग हमारे ऑलरेडी हमने बना रखी है। सेम ड्राइंग कोई ये जो ड्राइंग इसकी सॉफ्ट ड्राइंग हमने बना रखी है ऑलरेडी। जहाँ पे वो विजुलाइजेशन सेम हमने यहाँ पे कोशिश की। देखिए सेक्शन बी भी, सेक्शन सी विदाउट प्लेट कवर, ये उसका हमने, अब देखिए आपके पास दिख रहा होगा एलिवेशन प्लान दिख रहा है ये, तो ये साइड प्लान। तो हमने एक प्रॉप सेम बना रखी है। तो हम अब इसका सॉफ्ट फ्लोर बनाते हैं या सॉफ्ट फ्लोर बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली ब्लॉक फॉर्म में मैंने बना रखा है इसको। ब्लॉक ओपन करते हैं तो ये रहा वो। तो हमें क्या करना है इसमें, एक एक चीजों को अलग करना है। तो इसमें क्या है कि मेन लेग से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेन लेग में क्या है, इसमें जो डायमेंशन दी थी ये सारी डायमेंशन आपको ड्राइंग में मेंशन होती है, इसलिए आपको इस ड्राइंग को लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हाइड करते हैं। कोई नहीं, छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या है, देखिए मेन लेग 4 होंगे। मेन लेग का ये देखिए 50-50-6 का लेंथ दिया हुआ है। ये है 2.5 मीटर का। हमने बताया वो स्मॉल टावर था तो 2.5 मीटर का टावर है ये। इसमें देखिए आपका पहला जो बेस है कट आया हुआ, यहाँ पे होल होगा ये 56-60 पे है, अगला फिर 56-60 पे, मतलब ये सारी डायमेंशन वहाँ दी हुई है। ये वन साइडेड है, दोनों साइड से भी नहीं इसमें ब्रेसिंग है। तो इसमें क्या करेंगे, तो पहले एक सॉफ्ट बना लेते हैं इस ड्राइंग का। उसके बाद क्या है, ये देखिए ये हमारा मेन लेग है। मेन लेग को फिर हम यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। कि मेन लेग कहाँ से, जैसे ये देखिए यहाँ पे थोड़ा छूट गया, ये यहाँ टच करेगा तो होम पे जाते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं इसमें सिलेक्शन। अगर ड्राइंग आपने सही बनाई है, BOQ भी मैच करा ली तो सेलेक्ट कर सकते हैं केवल। ये देखिए हम यहाँ पे केवल ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये रह गई लाइन। अब यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके बाहर निकाल लेंगे। अब एक्स्ट्रा चीजें इसमें से हम डिलीट कर देंगे। जैसे ये है प्लेट आ रही है, इसको हम डिलीट कर देंगे। अगर आप इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाते तो आपके पास और इजी होता। ये देखिए छूट गया था, ये सेंटर लाइन थी, इसको डिलीट। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें देखिए होल की लोकेशन मिल गई। ये होल मार्क करना है, क्योंकि लेंथ तो हमें पता थी, लेकिन होल कहाँ कहाँ मार्क करना था वो नहीं पता था। तो वो हमने कैसे किया, इसकी सॉफ्ट ड्राइंग बना ली। फिर इसको यहाँ से ड्राइंग कर देंगे और इसका डायमेंशन क्रॉस चेक के लिए हम इसका एक डायमेंशन ओपन कर देंगे। जेट लेंथ सही है या नहीं वो चेक कर लेंगे। 24-48 यहाँ पे, ये बॉटम पे नहीं है।
2448.85 और इसमें ठीक है टोटल 2500 का। तो इसमें क्या होगा 2448 में क्या आपके पास यहाँ पे बॉटम प्लेट है की थिकनेस है, एक टॉप प्लेट है उसकी थिकनेस को काउंट करने के बाद ये हाइट आई है, तो ये ठीक है। 6 बार है, ऐड कर देंगे आ जाएगा वो डायमेंशन। तो हमने एक इसका निकाल दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब पूरी डायमेंशन ओपन करते हैं होल टू होल, अब हमने डिम लीनियर जो पढ़ा था डिम DLI, इसका फॉन्ट साइज आपको डायमेंशन की चेंज कर लेते हैं पहले, अपना स्टैंडर्ड पे आ जाए। बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया स्टैंडर्ड। तो अब यहाँ पे DLI करते हैं पहले, DBA डिम बेस नहीं, इसमें DCO काम करेगा, तो इसकी कंटिन्यू डायमेंशन हमें ओपन करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक अब डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगी। हमें जहाँ जहाँ जो पॉइंट पे होल मिलता जाएगा उसके सेंटर को हम डायमेंशन देते जाएंगे। एक डायमेंशन ओवरऑल ओपन कर देंगे जो कि ऑलरेडी ओपन कर दिए। अब जाते हैं नोट में, स्टैंडर्ड का जो मॉडिफिकेशन है इसको मॉडिफाई करते हैं। तो टेक्स्ट साइज 200 है, इसको हम कर देते हैं ओके, सेट करें तो एक मिनट इसकी डायमेंशन सेट करना पड़ेगा एक बार। एक डायमेंशन तो आपको अपने ड्राइंग के हिसाब से यहाँ सेट करनी पड़ेगी, उसी पे एनोटेटिव की मॉडिफाई पे जाएंगे। इसकी टेक्स्ट हाइट 1.8 है, इसको हम 5 करते हैं 12, मॉडिफाई अलाइन ओके, सेट करें क्लोज। अभी यहाँ प्रिसीजन में प्रॉब्लम है, मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट प्रिसीजन 00 कर देते हैं ओके, सेट करें क्लोज। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे ऑलरेडी ये सारा मैच है, ये उसी सेम प्रॉपर्टी चेंज की। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि आपके पास एक आइडिया हो गया कि आप एक लेग लेंगे जिसकी डायमेंशन 40 पे एक होल मार्क करेंगे, अगला 35 पे, अगला 67 पे, अगला 1120 mm पे करेंगे इस पॉइंट से, अगला 1120 पे करेंगे, फिर क्या करेंगे 76 पे करेंगे, 28 पे करेंगे, और लेंथ कितनी कट करेंगे 2486 mm का एक एंगल कट करेंगे, जिसकी साइज क्या है, साइज को भी हम यहाँ से ले आएंगे, यहाँ अलग से मेंशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक साइज यहाँ पे डिसाइड हो गया। अब ब्रेसिंग क्या है, इसमें जितनी क्रॉस ब्रेसिंग है वो सेम लेंथ की है। कैसे पता चला, BOQ से। क्रॉस ब्रेसिंग कैसे उठाएंगे, देखिए इसमें इस साइड का तो दिख रहा है, इस साइड का नहीं दिख रहा, लेकिन हम क्या करेंगे एक प्रॉपर होल के साथ देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, कुछ छूटना नहीं। अब इसमें क्या है कि ये होल
उस होल पे टाइट होगा, ये उसके ऊपर से जाएगा, ये अंदर जाके वो टाइट होगा क्योंकि हिडन लाइन के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, इसको ले आएंगे, बाहर कर लेंगे। इसको हम बाद में जब पेज पे सेट करेंगे तो एक फिक्स लेंथ में एक सबको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पेज पे सेट करेंगे। ये देखिए, इसकी डायमेंशन हम फिलहाल अलाइन यूज कर लेते हैं। ये आई थिंक 25 mm 18 mm, यहाँ पे ये होल से 18 mm है। तो सेम यहाँ पे भी है कि होल से जस्ट आगे हम 18 mm आगे बढ़ा देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट, स्टार्ट पॉइंट ये सेलेक्ट कर सकते हैं, रेफरेंस डाल देते हैं, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, एफेक्ट ऑन करेंगे, ये ऑटोमेटिक, इसको डिलीट। अब क्या है कि हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे इसके सेंटर से जो पास हो जाए, कि हमें इससे आगे 18 mm करना है। इसकी ऑफसेट मार देंगे, कितने 1.8 ऑफसेट इधर, ये आ गई वो लाइन। हम क्या करेंगे, EX एक्सटेंड कमांड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे और वो लाइनें सेलेक्ट कर देंगे। अब इसको डिलीट, अब इसको ग्रिप करके हम ले आएंगे या ट्रिम कर देंगे। ये पॉइंट इससे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हमारे पास एक ब्रेसिंग की भी लेंथ मिल गई। तो हम BLI करेंगे, अब इसका फर्स्ट पॉइंट चूज करेंगे, सेकंड पॉइंट देखिए 18 mm, फिर DCO कर देंगे, DCO वहां से स्टार्ट हो गया। अगला पॉइंट चूज करेंगे, सेंटर, लास्ट पॉइंट, एक ओवरऑल। अब देखिए इसमें ये जो रेड लाइन दिख रही है ये हिडन लाइन है, मतलब ये अंदर के साइड में एंगल है। एंगल आप देखेंगे फ्रंट से तो आपको एक ही दिखेगा, या तो वो बाहर निकलता दिखेगा या अंदर। तो ये हिडन लाइन क्या बता रही है, वो एंगल, इसकी जितनी थिकनेस होगी उतनी थिकनेस की एक लेग अंदर चला गया। और डायमेंशन देने का कुछ रूल है, जैसे कि जिधर ये हिडन लाइन है उसी की साइड देते हैं और अपोजिट साइड में डायमेंशन नहीं डालते। तो ये देखिए हमने डायमेंशन ओपन कर दिया, मीन्स आपको एक 693 का लेग लेना है एंगल। इसका साइज क्या है, यहाँ से साइज दिया है 50, 45, 5। आप यहाँ पे ले आइए इसको, या आप खुद से मेंशन कर दीजिए क्योंकि इसको रोटेट करना पड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा। कंटिन्यू रोटेट करके मूव। अब देखिए कुछ ये हमने इस पर मूव कर दिया। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हो रहा है कि आपको एक लेग लेना पड़ेगा 45, 35 का। किसी को भी वेल्डिंग शॉप वाले को आप ये डिटेल देंगे कि आप एक लेग ले लीजिए 45, 30, 5 का एंगल ले लीजिए, जिसको आप 693 mm का काट दीजिए, उसमें एक 18 mm का यहाँ पे हम होल की भी लेंथ खोलेंगे, दाया रेडियस जो भी है, देखिए 14 mm का है डाया, या हम रेडियस डाल दें या डाया डाल दें वो हमारे ऊपर है, हालांकि भी प्रेफर करते हैं डाया डालने का। अप्रॉक्स 13 का यहाँ पे भी ओपन कर देंगे, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी डायमेंशन ओपन करने की वो ओपन करेंगे। तो देखिए इसमें प्रॉपर नोट हो गया कि अब एक 45, 30, 5 का आप एक एंगल लीजिए, 693 mm काटिए उसको, उस पर फिर एक इस पॉइंट से 18 mm सेंटर मान के एक 13 mm डाया का होल करिए, एक इधर से करिए या वहां से 657 मेजर करके आपको इस पॉइंट पे एक 13 mm का डाया का होल कर दीजिए। अभी इसमें मार्का बचा है, मार्का हम अपने ड्राइंग के हिसाब से डाल देंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम टॉप फ्लोर ड्राइंग बनाते हैं। फिलहाल हमने ऑलरेडी बना रखा है, ये देखिए कोई अलग चेंज नहीं है, सेम ही है। ये देखिए क्या था, 2486 हमारी लेंथ आ रही थी जो कि ठीक थी। उस पर हमने क्या किया था, ये देखिए हमने जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट 28, 76
ये डायमेंशन ओपन किया, उसके बाद 140 मतलब 67 आ रहा था, अगला 35 या और 40, किस पे कौन सा होल करना है। ये देखिए ये होल 18 का है तो हम यहाँ पे 18 मार्क कर देंगे। अब इसके आगे हम एक सेक्शन ओपन कर देंगे, क्योंकि ये मेन लेग था 50-50 का। देखिए मार्का क्या है, हमने लिख दिया मेन लेग 50-50 6 का, आगे लेंथ डाल दिए, इतने लेंथ का कट करो। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, होल कितने एमएम करना वो भी। देखिए मार्का की बात किए थे वो ये है कि 132 kV LA-1 कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, उस पर ये मार्क रहेगा, तो हम जैसे कि सीटी पीटी बहुत सारे इक्विपमेंट के अगर एक साथ भी वर्क करेंगे तो मिक्स नहीं होगा। ये पता रहेगा कि 132 kV का LA का 1 है। और 1 क्यों हमने लिख दिया, क्योंकि ये मेन लेग जो दिया है 1 है। हमने ये सीरियल नंबर को एज ए मार्क अपना यूज कर लेते हैं BOQ से भी, ताकि मैच होता रहे। मेन लेग हमने इसका निकाल दिया, ब्रेसिंग भी हमने निकाल दी, 707 आई थी जो 657 आया। उसमें आप इधर से एक 18, एक इधर से 18 पे होल करने के बाद उस पर हम मार्का कर दिए 4 क्योंकि ब्रेसिंग का दिया हुआ है 4। BOQ से भी हम लेंथ मैच कराते रहेंगे, कहीं डाउट होगा तो दोबारा ड्राइंग पे हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अब बेस प्लेट है, अब देखिए यहाँ पे जो बॉटम वाला बेस प्लेट है, एक बेस प्लेट तो यहाँ है, एक एंगल लगा है, एक क्लिट लगी है 100-106 की। क्लिट क्या है, ये देखिए क्लिट है, विजुलाइज नहीं हो रहा है, अभी ब्रेक करेंगे तो क्लिट भी दिखेगी। तो एक बॉटम में प्लेट है जो कि हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, बेस प्लेट 244 100 8 की है, 4 क्वांटिटी। अब जो जिस क्लिट की बात कर रहे थे 100, वो देखिए ऐसे लगी हुई है, एक होल उसमें यहाँ पे हुआ है, 2 होल यहाँ पे हैं। वो होल की लेंथ क्या है, एक 40 पे एक 45 पे। ये रही वो क्लिट, कुछ इस टाइप का कटी है एंगल। उसका टॉप व्यू भी हमने बना दिया। ये देखिए उसको टॉप से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, वो जो एक एंगल की साइड ये दिखेगा क्योंकि 100 की है, और एक 100 ऊपर चला गया रहेगा। ये देखिए यहाँ से वो 100 दिखेगा, ये जो 100 है एक 100 नीचे आ गया जो कि इसमें दिख रहा है। तो ये रहा ड्राइंग पढ़ना और इसका सॉफ्ट फ्लोर बनाने का तरीका था। और आप यहाँ पे जब हम बेस माउंटिंग अरेंजमेंट व्यू एट ए में भी आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा 50-50 का एक प्लेट है जो हमने बेस प्लेट निकाला। वो देखिए ये बेस प्लेट था, इसको यहाँ से बाहर कर दिया, और क्लिट की लेंथ यहाँ पे दी हुई है। देखिए एक क्लिट ये लगा है, एक क्लिट ये लगा है, कैसे लगा वो यहाँ से भी डिसाइड हो गया, यहाँ और यहाँ को देखने के बाद क्लिट डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए ड्राइंग में ऑलरेडी टॉप माउंटिंग का प्लेट का तो दिया हुआ था कि यहाँ पे माउंटिंग करना और होल्ड करना है। 250 PCD पे देखिए 14 डाया का 3 होल करने हैं, तो हमने 250 डाया का एक PCD मतलब डाया एक मार्क मार दिया, उस पर 3 होल कर दिए। 3 होल कैसे डिसाइड किए, वहाँ पे या तो स्ट्रक्चर इक्विपमेंट में जिस जगह पे दिया है वो, या तो हम सिमेट्री में डाल देंगे पोलर अरे। जो टॉप की एक जो एंगल है वो कितने पे 400, लेंथ है 300, 44 पे होल है तो वो अलग है, यहाँ पे ब्रेसिंग है। तो ये 344 22 पे होल है, वो मार्क कर दिए। अब उसमें देखिए ये यहाँ पे मेन चीज़ है, तो अब है देखिए इसमें क्या है, जो टॉप में दिख रही है वो ये है, ये जो ड्राइंग में ये एंगल दिख रहा है। जब प्लेट हटाए थे तो हमें एक साइड तो ये दिखेगा, उसका आगे का जो अंदर के साइड गया है वो हमें कहाँ से पे दिखेगा, वो हमें टॉप व्यू में दिखेगा। ये हमें बहुत चीज देखना है। अब जैसे इसमें है, इसका जो दूसरा वाला वो साइड है, मतलब साइड है, वो किस में दिखेगा, वो साइड व्यू में दिखेगा। तो जैसे जो लेग यहाँ पे है उसका दूसरा जो फेस है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो
तो हम अगर जैसे कि पोजीशन होल की जो सेम है, फिर तो सेकेंड लेग नहीं दिखाएंगे। दूसरा साइड, अगर दूसरे साइड का लेग भी अलग जगह पे होल है, उसमें कुछ और अरेंजमेंट है या कहीं कुछ और चीज ऐड कर दिया गया है, तो हमें उसका भी एक साइड दिखाना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में आ रहा है, इस केस में देखिए टॉप में जो होल है वो 44 300 पे है, जो हमें टॉप में दिख रहा है। ये देखिए टॉप में ये दिख रहा है, और यही चीज तो यहाँ पे भी है। ये वाली जो दिख रही है चीज, वो कौन सा है? ये वाला एंगल है। सामने से देखेंगे हम, इधर से व्यू मैटर करता है इसमें। देखिए अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो हमें तो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें तो ये एंगल दिखेगा, वही चीज तो ये है, ये सामने से दिख रहा है, फ्रंट व्यू है। अब इसी को जब हम टॉप से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें हिडन में आ जाएगा। टॉप में हमें क्या दिखेगा? आपकी बात ऊपर वाला ड्राइंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। सॉफ्टवेयर ड्राइंग में विजुअलाइजेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन से विजुअलाइजेशन से ये वर्क कर रहे हैं। आप इधर से जब देखेंगे, सोचिए फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको तो ये दिखेगा इसका, और ये कितना दिखेगा आपको? इतना ही तो पार्ट दिखेगा, बाकी सब एरिया हिडन रहेगा, या तो आगे चला गया रहेगा या अंदर रहेगा। सिमिलरली आप जब ऊपर से देखेंगे, व्यू जब आपका इधर से हो जाएगा तो आपको कितना दिखेगा? ये तो पूरा दिखेगा यहाँ तक हिस्सा। ये वाला एरिया क्या दिखेगा? केवल इतनी एरिया दिखेगा, बाकी या तो अंदर या तो बाहर के साइड में ये चला गया रहेगा। तो इसमें होल कैसे डिसाइड होगा इस एरिया का? वो ऊपर में दिख रहा है उसके होल से डिसाइड करेंगे। इधर नीचे वाले का होल कैसे डिसाइड करेंगे? जो फ्रंट व्यू में दिख रहा है वो डिसाइड करेंगे। अब देखिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें फ्रंट में देखिए क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे होल एक है, एक होल यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें दिया हुआ है 344 क्या यहाँ पे भी हमें देखना था ये कि देखना है मतलब कि यहाँ पे भी 344 पे है। हालांकि ब्लॉक में बना हुआ है तो डायरेक्ट ऊपर से डायमेंशन तो हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि स्केल में ड्राइंग है। तो यहाँ पे हमने देखने पे क्या आया था, ये देखिए 344 पे तो ये इधर से दिख रहा था, लेकिन दूसरे साइड पे जो होल मार्क करना था वो कितने पे था? 22 पे था। 22 पे कैसे पता चला था? ये देखिए जो मेन लेग था, ये सारी चीजें इसमें ध्यान देनी पड़ती। मेन लेग था, मेन लेग कितना था? 50 था, ठीक है, 50 की थिकनेस है। तो एक साइड में इसमें कितना ले लिया? 28 पे तो एक होल है, बचा एरिया कितना था? 22 ही तो है। तो वहां से हमने 22 डिसाइड किया, ये 22 पे आएगा होल। क्योंकि ये देखिए एंगल का जो मेन लेग आएगा वो आपका कुछ इसी टाइप का तो आया, या इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। तो इधर से तो एक साइड से डिसाइड था कि 28 आ रहा है, तो 50 का है, ये साइड को टच तो करेगा ही। 50 को टच करने के लिए कितना एक्स्ट्रा बच गया? 22। तो 22 तो और लगेगा, हमने यहाँ पे इसलिए 22 यहाँ से डिसाइड हो गया। और भी ड्राइंग में भी मेजर कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा। इसमें क्या होगा? 22 344 22 पे होगा। मतलब इसमें क्या डिसाइड हुआ कि एक एंगल लेना है, इसमें एक साइड तो होल करना है 44 344 पे, और दूसरा जो हिस्सा है जो बाहर के साइड निकल रहा है उस पे करना है होल, इस पे 22 344 22 पे। यहाँ पे देखिए मार्का है भी पड़ गया, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग नाम डाल दिया इसका, और ये यहाँ पे डिसाइड हो गया। ब्रेसिंग का टॉप प्लेट का पीसीडी हमने देख लिया, क्लीट एंगल देख लिया। ये था एक 2500 मीटर टावर में हमने सॉफ्टवेयर इसका तैयार कर रखा। इसको पीडीएफ प्लॉट करेंगे, अब किसी दुकान को भी दे देंगे या किसी वेल्डिंग वाले को दे देंगे तो बहुत ईजी इसको फैब्रिकेट कर देगा। इसमें कॉम्प्लेक्स जो चीजें थी वो ये समझनी थी कि ये हो कैसे रही हैं, और एक बेस प्लेट का जो अरेंजमेंट होता है ये आपको ध्यान पड़ा है कि ये जो क्लीट लगी है ये है क्या, आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो क्लीट दिख रही है ये कहीं प्लेट तो नहीं है, प्लेट है तो क्या है? अब यहाँ पे प्लेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 100 106 लिखा है, 100 106 का प्लेट नहीं आएगा, प्लेट का पीएल लिखेगा।
यहाँ पे एल लिखा है, एल क्लीट मतलब एंगल क्लीट। तो वहां से हमने समझ गया कि यहाँ पे प्लेट लगा हुआ। तो ये था कहानी इसका सॉफ्ट फ्लोर ड्राइंग का। जो मेजर पोर्शन था वो यही था इसमें देखना, कि जब हम ब्रेसिंग को, ये ऐसे ब्रेसिंग लगी हुई है, ड्राइंग बताते हैं यहाँ पे। इसमें तो और भी ड्राइंग कैड में बताते हैं। ये जो ब्रेसिंग है देखने में, अब हम इसको सामने से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, और ये देखिए डॉटेड जो हिडन लाइन दिख रही है, एक लाइन पतली सी, ये इसकी थिकनेस वाले, ये हिस्सा आपका बाहर आ गया। बाहर कैसे डिसाइड हो रहा है वो यहाँ से देखने पता चल रहा है, ये तो लगा हुआ है और एक बाहर जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं या टॉप व्यू से भी देख सकते हैं, टॉप व्यू में भी दिख जाएगा। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये वाला एंगल दिखेगा, और नीचे देखेंगे तो ये, मतलब हर एंगल में हमें क्या करना पड़ेगा, हर सॉफ्टवेयर में ये ध्यान देना होता है कि हर ब्रेसिंग में या हर मेन लेग में ये साइड भी देखेंगे और उसका दूसरा साइड भी होगा, क्योंकि एंगल है। एग्जाम्पल में समझाएं आपको तो कुछ इस टाइप का एंगल है, ऐसे है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ फ्रंट से तो हमने देख लिया कि ये हमें दिख रहा है, इस साइड से जब देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे तो दूसरा हिस्सा दिखेगा, फ्रंट से हमें ये तो नहीं दिखेगा ना। तो इसका होल पे क्या है, क्या कंडीशन है, वो कैसे डिसाइड होगा, वो तो लिखना तो हमें एक ही जगह होगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर लिखेंगे अलग ड्राइंग का डिटेल देंगे, लेग तो एक ही है। तो इसलिए हम इसको दोनों साइड को फ्रंट भी देखते हैं और साइड व्यू भी देख के हम इसको मैच कराते हैं, तब जाके एक लेग कंप्लीट होता है। जैसे ही सॉफ्टवेयर बन जाएगा हम इसको पीडीएफ अपलोड करेंगे और इजीली। अब हम कोई कहेगा, अब आप खुद सोचिए एग्जाम्पल की तरह, अब आप किसी दुकानदार को ले जाकर दे, नए जो भी हो, उससे कह दीजिए कि भैया ये आप बना दीजिए, ये पेज ले आके आप दे दिए बकाया, भैया इसको हमें बना दीजिए। तो वो उसके लिए उतना इजी नहीं होगा बनाना, इसको पूरा तैयार करके देना उसके लिए इजी नहीं होगा। लेकिन अगर उसी सेम आदमी के पास आप गए एक बार, उससे बोल दिए बस भैया हमें ये दे दो, एक ये लेग दे दो, इस साइड से काट के यहाँ यहाँ होल मार्क कर दो, इस साइड से काट के यहाँ यहाँ होल मार्क कर दो, एक प्लेट दे दो, एक ये दे दो, एक ये प्लेट दे दो, एक ड्रेसिंग ये एंगल प्लेट दे दो, तो वो इजीली आपको ये कट करके दे देगा और उसको पता भी नहीं चलेगा ये क्या है। मार्का भी आप कह देंगे तो मार्का ही मार देगा। तो जैसे ही मार्का मार के आपके पास आ जाएगा, आप उसको असेंबल आराम से अपने पीओपी को देख के करा सकते हैं। जहाँ पे हम इससे पहले थे वहाँ वर्क करते थे, वहाँ पे हमने बहुत सारे टावर का ड्राइंग, सॉफ्टवेयर ड्राइंग बनवाया। उसमें हम क्या करते थे, जैसे कि हमारे पास ऑर्डर आते थे 50 बना दो, तो हम उसके लिए पहले क्या होता था कि ड्राइंग जो आती थी पहले हमें भी वेरीफाई करना पड़ता था वो ड्राइंग है सही या गलत। उसके लिए हमें एक प्रोटो ड्राइंग बनती है, मतलब एक टावर बनता है, पहले जो हम सबमिट किए हुए हैं इससे, उससे एक प्रोटो ड्राइंग बनती है, मतलब एक टावर तैयार होता है। पहले सारा प्रोडक्शन बाद में था, पहले एक टावर तैयार होता है, उसकी कटिंग होती है, जब वो टावर में जो इसके हिसाब से असेंबली कराई जाती है। जब वो हर जगह असेंबल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम आया तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, हम यहाँ करेक्शन करते हैं। अल्टीमेटली करेक्शन की तो जरूरत पड़ती ही है, एरर तो चांसेस रहते ही हैं थोड़े बहुत, तो वो छोटे मोटे करेक्शन अगर आते हैं तो वहाँ से करेक्ट किया जाता है, फिर दोबारा वो करेक्शन करके भेज दिया जाता है, फिर प्रोडक्शन चालू होता है, फिर 50 टावर बनता है। रीजन उसका ये है कि अगर एक साथ 50 का काट दिया आप एंगल, बाद में कोई एंगल छूट गया या कोई बनाते टाइम एरर आ गया, फॉल्ट आ गया, तो आपको पूरा 50 टावर का मटेरियल बर्बाद, एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन अगर आप एक प्रोटो ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें एक दो एंगल लेग ही बर्बाद होगा, पूरी सब कुछ तो बर्बाद नहीं होगा। उसके बाद आप एक करेक्शन करने के बाद आप सारे ड्राइंग को बना सकते हैं। ये था सॉफ्टवेयर ड्राइंग क्या होती है और कैसे बनाते हैं। आने वाले में कुछ बड़े टावर्स का भी हम सॉफ्टवेयर देखेंगे। ये तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप में एक सॉफ्टवेयर ड्राइंग देख लिया। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई
चीज़ देखनी हो सीखनी हो अलग से तो आप मैसेज करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। थैंक यू।